किसी दूर देश में एक शक्तिशाली राजा बहराम राज करता था। वह अपनी ताकत, दौलत और सेना पर घमंड करता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज, सच्चाई भी ताकत से जीती जा सकती है। एक दिन राजमहल के पास से एक फकीर निकला। पुराने मैले कपड़े, नंगे पांव और शांत चेहरे के साथ वह गा रहा था, जो सच बोले वही सच्चा राजा। झूठ का महल, रेत का घर। राजा के सैनिकों ने फकीर को रोका और दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठा हूं? फकीर मुस्कराया, अगर आप सच्चाई सहन कर सकते हैं तो आप सच्चे राजा हैं, वरना आप सिर्फ एक शासक हैं। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। देखते हैं तुम्हारा सच तुम्हें कैसे बचाता है। फकीर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह वहां भी शांत और संतुष्ट था। वह अन्य कैदियों को सच्चाई, धैर्य और भक्ति का संदेश देता रहा। राजा सोचने लगा, इस बंदी को डर क्यों नहीं लग रहा? रात में राजा ने एक सपना देखा, उसका ताज गिर रहा है, सिंहासन टूट रहा है और आवाज आई, जिसने सच्चाई को कैद किया वह खुद कैद हो जाएगा। राजा डरकर जागा और तुरंत फकीर को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें कैद किया, तुमने मुझे दोष नहीं दिया। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? फकीर बोला, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सब ईश्वर को सौंप देता है। उसे किसी राजा से डर नहीं लगता। राजा ने फकीर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर तुम सच के पक्षधर हो तो मेरी दरबार में कभी झूठ मत बोलना, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। फकीर ने जवाब दिया, सच वो दीप है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। राजा ने प्रश्न पूछे, क्या मैं अच्छा राजा हूं? फकीर, अगर जनता भूखी है तो राजा अच्छा नहीं। क्या मेरी दौलत मुझे सम्मान देती है? फकीर, नहीं, सम्मान चरित्र से आता है, खजानों से नहीं। फकीर के शब्दों ने राजा के मन को झकझोर दिया। उसने पहली बार अपनी प्रजा की स्थिति देखी, भूख, अन्याय और डर। वह बोला, हे फकीर, बताओ मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, सच का बदला सिर्फ सच से दो। न्याय करो, सेवा करो और खुद को छोटा मानो। उस दिन से राजा ने अपना जीवन बदल दिया। वह गरीबों को भोजन देता, बीमारों का इलाज कराता और फकीर से रोज सीखने जाता। महल वही था, लेकिन राजा अब पहले जैसा नहीं रहा।